वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत और दुनिया में भारत की धमक के बीच चीन भी अब भारत के आगे छोटा पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिलने के बाद चीन को समझ में आ गया है कि भारत की बढ़ती ताकत से मुकाबला करना उसके लिए सही नहीं होगा। कुछ ही दिन पहले भारत ने पाकिस्तान को यूएन में पीओके के मसले पर कड़ी फटकार लगाई और साफ कह दिया कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसे भारत जल्द ही वापस लेने वाला है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वह चीन को लेकर है, जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। इससे यह भी साफ हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी देश, चाहे वह चीन ही क्यों न हो, भारत से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चीन, जो पहले भारत से सीधा बात नहीं करता था, अब भारत के आगे झुक चुका है। जब भारत ने पाकिस्तान को पीओके मसले पर लताड़ लगाई तो चीन ने अक्साई चीन के मुद्दे पर भी भारत से बात की। चीन ने यहां तक कहा कि वह अक्साई चीन का हिस्सा भारत को लौटाने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, यह बात खुद चीन ने यूनाइटेड नेशन के सामने कही है। यह वही हिस्सा है जो चीन ने 1962 की जंग में भारत से हथियारों के बल पर जबरन लिया था और 62 सालों से इस पर कब्जा किए हुए है अक्साई चीन का आकार। भारत और चीन के बीच के सबसे बड़े विवादित क्षेत्रों में से एक है, लेकिन अब चीन ने भारत के सामने एक बड़ी शर्त रखी है। चीन ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा कि वह भारत के साथ एक बड़ी डील करने को तैयार है। हालांकि चीन ने भारत के सामने झुकते हुए यह प्रस्ताव रखा है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी कारण हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसी रणनीति अपनाई है कि चीन अब भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। पूरी अपडेट क्या है जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही चीन की वह शर्त क्या है यह भी हम आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक राइट टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। यही सही समय है साथियों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने जो भूमिका निभाई उसने वैश्विक राजनीति में उसकी स्थिति को और भी मजबूत कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर करारा जवाब दिया, जिसमें उसने साफ साफ कहा कि पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसे वापस लेने के लिए भारत हर संभव कदम उठाएगा। पाकिस्तान, जो हमेशा से चीन का समर्थक रहा है, इस बार पूरी तरह से चुप हो गया। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया चीन की थी। चीन, जिसने 1962 में भारत से अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा हथियाया था, अब भारत के सामने झुकता नजर आ रहा है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव रखा कि वह अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा भारत को वापस करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में उसने भारत से तवांग घाटी की मांग की। तवांग घाटी, जो कि भूटान के पूर्व में स्थित है, भारत के लिए भी रणनीतिक रूप से उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि अक्साई चीन। लेकिन भारत ने चीन की इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत का स्पष्ट कहना है कि तवांग घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसे चीन के साथ किसी भी प्रकार के समझौते का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। यह भारत की कूटनीतिक सफलता है कि उसने न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा की है, बल्कि चीन जैसे विशाल और शक्तिशाली देश को भी अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है। चीन के बीच सबसे बड़ा विवादित क्षेत्र माना जाता है, लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। चीन ने अक्साई चीन को अपने नक्शे में शामिल कर लिया था और वहां अपनी सेना की तैनाती भी कर रखी थी, लेकिन भारत ने कभी भी इस क्षेत्र को चीन का हिस्सा नहीं माना। भारत का मानना है कि अक्साई चीन भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसे वापस लेना भारत का अधिकार है। चीन के लिए अक्साई चीन का क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र उसकी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए अहम है। लेकिन भारत के लिए भी यह क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसकी उत्तरी सीमा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। चीन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह कहा कि वह अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा भारत को वापस करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में उसने तवांग घाटी की मांग की। तवांग घाटी, जो कि भूटान के पूर्वी हिस्से में स्थित है, भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्रों में से एक है और चीन इसे अपनी रणनीतिक बढ़त के लिए चाहता है।
लेकिन भारत ने चीन की इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि तवांग घाटी कभी भी चीन का हिस्सा नहीं थी और न ही भविष्य में होगी। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा, चाहे वह सैन्य हो या कूटनीतिक। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए सैन्य संघर्ष ने चीन को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत अब किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव को सहन करने वाला देश नहीं है। भारतीय सेना ने गलवान में चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया और चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चीन ने अपनी सेना को गलवान घाटी और अन्य विवादित क्षेत्रों में तैनात करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी बेहतर रणनीति और ताकत के दम पर चीन को हर मोर्चे पर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चीन, जो कि अपनी सेना की ताकत और सैन्य क्षमता के लिए जाना जाता है, अब भारत के सामने कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। भारत की सेना ने न केवल गलवान घाटी में बल्कि तवांग घाटी और अन्य विवादित क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ मजबूत की है। भारतीय सेना ने वहां अपनी उपस्थिति बढ़ाई है और चीन को यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह किसी भी प्रकार की घुसपैठ या आक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की सैन्य ताकत केवल जमीन तक सीमित नहीं है। उसकी नौसेना, वायुसेना और थल सेना ने विश्व की प्रमुख सेनाओं में अपनी जगह बना ली है। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ाया है और उसकी युद्ध क्षमता ने उसे एक वैश्विक सैन्य शक्ति बना दिया है। भारत की कूटनीति ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पीछे धकेल दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया और चीन को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि वह अब भारत के सामने टिक नहीं सकता। भारत ने न केवल चीन के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित किया है, बल्कि उसने दुनिया के अन्य प्रमुख देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत किया है। भारत की कूटनीति ने उसे एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां वह अब विश्व की प्रमुख महाशक्तियों में से एक है। भारत का उदय केवल एक आर्थिक या सैन्य ताकत के रूप में नहीं है, बल्कि यह एक कूटनीतिक महाशक्ति के रूप में भी है। भारत ने चीन जैसी महाशक्तियों को भी यह दिखा दिया है कि वह अब किसी भी प्रकार की धमकी को सहन नहीं करेगा। चीन, जो कि भारत के साथ विवादित क्षेत्रों पर अपना दावा करता था, अब भारत की ताकत के आगे झुकता नजर आ रहा है। चाहे वह अक्साई चीन हो या तवांग घाटी, भारत ने हर मोर्चे पर चीन को पीछे धकेल दिया है। भारत की बढ़ती ताकत न केवल चीन के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब भारत एक नई वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में भारत पीओके और अक्साई चीन को भारत में मिला लेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।